तालाब की तबाहकारी है उसमें तकरीबन 35 से 40 लाख एकड़ खड़ी फसलें तबाह होगी, जिसमें कॉटन था, चावल था, तिल की फसल थी और ख़ासकर मकई और सब्जियों की। गन्ने की फसल है वो भी 10-15 दिन हो गए पानी खड़ा है, जिसकी वजह से ख़तरा है कि वो भी 50 से 60% गन्ने की फसल भी तबाह हो जाएगी। और इस तरह हमारा तकरीबन कोई 5 से 6,000 गाँव और तकरीबन 6 से 7,000 छोटी बस्तियाँ जो हैं वो भी सफ़ा हस्सी से मिट गई हैं और अभी तक पानी खड़ा है और माल मवेशी घर बार छोड़कर हम पीछे अपने इलाकों में और पीछे जो गाँव है उस पे आके बैठे हुए हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट का रिलीफ है वो भी पूरी तरह नहीं आ रहा, क्योंकि इलाके बहुत बड़े हैं। किसान इत्तेहाद और दूसरी तंजीमें मिलके अपने किसानों को रिलीफ दे रहे हैं, जो कि नाकाफ़ी है। मैं फ़याज़ अदमाना ज़िम्मेदार मौज़ा लुडर रियासती मौज़ा खैरुद्दीन। ये आप देख रहे हैं कि मेरी ज़ाती 40 एकड़ मकई थी और 6 एकड़ जानवरों के लिए चारा था जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। मेरी बिरादरी के तकरीबन 200 एकड़ मक्की ख़त्म हो चुकी है। किसान इत्तेहाद की तंजीमें और गाँव के लोग, उसमें बहुत सारे और लोग भी शामिल कर लें और हमें अगर गवर्नमेंट कहे कि हम 10 से 15 दिन में पूरा तख़मीना लगा के बता सकते हैं कि हमारी कितना एकड़ तबाह है, कितने गाँव तबाह और कितना माल मवेशी है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि फ़ौरन हमें रिलीफ़ दिया जाए और जितनी बड़ी तबाही है, उस तबाही के लिए गवर्नमेंट को जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है, उसने ये इमरजेंसी ज़राअत पे डिक्लेयर तो कर दी, लेकिन हम ये अपील करते हैं कि जितने बाकी फ़ंड या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको फ़िलहाल रोक दिया जाए और टोटल का टोटल जो पैसा है, वो किसानों पे लगाएँ। अगर किसान खुशहाल होगा, तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। इसलिए हम आपसे प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे काम जल्दी शुरू